नमस्कार दोस्तों, और आज हम डिस्कस करने वाले कैड और कैम के एमसीक्यूज। तो फ्रेंड्स, ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाला है क्योंकि इसमें से बहुत सारे क्वेश्चंस आपके डिप्लोमा के पेपर में फंसेगा। जैसा कि सबको पता है कि पेपर ऑनलाइन होगा और अभी टाल दिया गया है, तो इसलिए ये कुछ क्वेश्चंस है जो पक्का है कि आ सकता है आप में। और फ्रेंड्स, ज़रूरी है, प्लीज़ ध्यान दीजिएगा। और दूसरी चीज़ बोलना चाहूँगा कि ऑफकोर्स एमसीक्यूज है, इसलिए करीब 200 क्वेश्चंस आएंगे, 200 क्वेश्चंस हम देंगे, जिसमें से अच्छे खासे क्वेश्चंस फंसने वाले हैं और बहुत इजी रहेगा फ्रेंड्स। तो इसलिए बने रहिएगा। कैड और कैम फोर्थ सेमेस्टर मैकेनिकल इंजीनियर के लिए बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है। चलिए शुरुआत करते हैं। तो पहला क्वेश्चन क्या है? तो फ्रेंड्स, पहला क्वेश्चन है अ माउस डिवाइस में बी। तो जैसा कि आप सबको पता है, माउस डिवाइस चार प्रकार, मतलब कितने कैसे हो सकते हैं, तो ये क्वेश्चन है। आ माउस डिवाइस में भी, तो ये एक इलेक्ट्रोकेमिकल हो सकता है, एक मैकेनिकल हो सकता है, एक ऑप्टिकल हो सकता है, या डी ऑप्शन है, मैकेनिकल या ऑप्टिकल दोनों हो सकता है। तो फ्रेंड्स, कौन सा ऑप्शन सही है? तो वैसे तो देखिए, आजकल ऑप्टिकल ज़्यादा चल रहा है, लेकिन अगर पेपर में आता है तो आप मैकेनिकल मारिए, बोथ मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल दोनों टाइप के होते हैं, लेकिन ये है कि आजकल ऑप्टिकल ज़्यादा चलता है। ये एक अच्छा क्वेश्चन है फ्रेंड्स, तो इसलिए बोथ मैकेनिकल एंड ऑप्टिकल इसके लिए अच्छा, मतलब वो ऑप्शन है, डी ऑप्शन राइट है। अब दूसरा क्वेश्चन आते हैं, अब माउस इज अ टाइप ऑफ टिपिकल डिवाइस। तो फ्रेंड्स, माउस किस टाइप का डिवाइस है? तो जैसा कि आप देख सकते हैं, पहला ऑप्शन टेस्ट, दूसरा ग्राफिक्स, तीसरा लोकेटिंग और चौथा ऑल ऑफ द अबव। तो इसका ऑप्शन सी सही है, लोकेटिंग। क्योंकि लोकेटिंग जो ऑप्शन है वो एक्चुअली आप माउस का इस्तेमाल क्या करते हो? लोकेट करने में करते हो, मतलब वहाँ पर पॉइंट करने में करते हो, तो ये ज़रूरी है। अब फ्रेंड्स आते हैं, थंब व्हील आर यूजली माउंटेड ऑन। तो थंब व्हील कहाँ माउंट होता है? तो ऑफकोर्स थंब व्हील जो होता है, मतलब एक टाइप का वो बटन टाइप होता है, तो ये होता है कीबोर्ड पर। याद रखिएगा फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड पर होता है। तो ओके फ्रेंड्स, ये कीबोर्ड पर होता है। तो फ्रेंड्स, थंब व्हील्स आर यूजली माउंटेड ऑन कीबोर्ड। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द नंबर ऑफ लाइन्स आर रिक्वायर्ड टू ड्रॉ अ क्यूब इन अ वायर फ्रेम मॉडल। जैसा कि आप जानते हैं, वायर फ्रेम मॉडल, ऑफकोर्स हाँ, अगर आपने थोड़ा बुक पढ़ा होगा तो आपको फायदा ज़्यादा होगा, क्योंकि वायर फ्रेम क्या होता है कि एक्चुअली इसका ड्राइंग बनाया जाता है। तो एक क्यूब को बनाने में कितने लाइंस की जरूरत पड़ती है? तो अगर आप देखेंगे तो 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12 मतलब लाइंस की जरूरत पड़ती है। अगर आप उसको लाइंस को गिनेंगे पता चल जाएगा, साइड्स 12 होती है ना। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द एक्सेस ऑफ टर्निंग मशीन्स आर सेट एंड एक्स एक्सेस। तो फ्रेंड्स, ध्यान दीजिएगा, और अगर आपको कुछ गलत लगता है पेपर में, मतलब क्वेश्चंस आंसर्स में, तो प्लीज आप हमें जरूर कमेंट करके बताइएगा। फिर कीबोर्ड इज अ, अब एक क्वेश्चन आया, कीबोर्ड इज अ इनपुट डिवाइस डैश। कीबोर्ड इज अ डैश इनपुट डिवाइस, ग्राफिकल, टेस्ट, न्यूमेरिकल या ऑल ऑफ द अबव। तो फ्रेंड्स, ग्राफिकल भी है, टेस्ट भी है और न्यूमेरिकल, तीनों प्रकार का, इसलिए ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका सही है। तो याद रखिएगा, क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है कि कीबोर्ड इज अ डैश इनपुट डिवाइस। अब इन ऑटो कैड प्रैक्टिस द आर्क इज डिफाइंड बाय। अब जब आप ऑटो कैड में आर्क बनाते हो, आर्क मतलब चाप, तो आप क्या क्या डिफाइन करते हो? तो 2 एंड पॉइंट डिफाइन करते हो और एक सब एक्चुअली सेंटर डिफाइन करते हो। तो फ्रेंड्स, 2 एंड पॉइंट्स एंड सेंटर, ये सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद रखिएगा, क्योंकि ऑटो कैड का है। और कैड कैम इज अ रिलेशनशिप बिटवीन। फ्रेंड्स, बेसिक क्वेश्चन है, अगर आपने थोड़ा भी किताब उठा के पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा, जो कैड और कैम है वो एक, इसका संबंध है डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से। तो फ्रेंड्स, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग से, ऑफ कोर्स आई होप सही लगा होगा आपको, डिजाइन एंड मैन्युफैक्चरिंग। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स। द नर्व सेंटर ऑफ ब्रेन, या जो ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर है, मतलब वो क्या है? तो फ्रेंड्स, ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर, ज्यादा दिमाग लगाने की जरूरत नहीं है, आपको सबको पता होना चाहिए कि सीपीयू इज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। याद रखिएगा फ्रेंड्स। अब अगले क्वेश्चन पे चलते हैं। ड्यूरिंग द एग्जीक्यूशन ऑफ अ सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग ब्लॉक N0, NO20, GO20, GO2, X45 और Y25, R5, अगर आप ये सब बनाएंगे किस पे? सीएनसी पार्ट प्रोग्रामिंग में,
तो आपको सर्कुलर इंटरपोलेशन एंटी क्लॉकवाइज मतलब मिलेगा। ऑप्शन बी सही है, याद रखिए फ्रेंड्स, ऑप्शन बी सबसे इंपॉर्टेंट है। अब आगे चलते हैं फ्रेंड्स, एनसी कॉन्चरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, एनसी कॉन्टरिंग इज एन एग्जाम्पल ऑफ, तो फ्रेंड्स कंटिन्यूअस पाथ पोजिशनिंग इसका एग्जाम्पल है, एक ऑप्शन सही है। अब आगे हम चलते हैं 12 क्वेश्चन। एक्चुअली फ्रेंड्स बने रहिएगा वीडियो में, हमें अभी 20 क्वेश्चन कम से कम फाइनल करना है इस वीडियो में। तो कंप्यूटर विल परफॉर्म द डेटा प्रोसेसिंग फंक्शंस, ऐसा कौन सा मशीन है जिसमें कंप्यूटर डेटा प्रोसेसिंग करता है? तो इसका आंसर सीएनसी सही है। सीएनसी कंप्यूटर न्यूमेरिक कंट्रोल, आप खुद नाम से पहचान सकते हैं। अब कंट्रोल लूप यूनिट ऑफ एमसीयू इज ऑलवेज, कंट्रोल लूप यूनिट जो है एमसीयू का वो क्या होता है? हार्डवेयर यूनिट होता है कंट्रोल लूप यूनिट। तो फ्रेंड्स याद रखिएगा। और द रिपीटेबिलिटी ऑफ एनसी मशीन डिपेंड्स ऑन, तो फ्रेंड्स जो रिपीटेबिलिटी होती है वो मैकेनिकल एरर पे डिपेंड होती है, सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। और द लाइफ साइकिल ऑफ अ प्रोडक्ट इंक्लूड्स, तो खुद सोचिए प्रोडक्ट को बनाने से लेके प्रोडक्ट को मार्केट में पहुंचाने तक ये उसकी लाइफ साइकिल में आता है। तो एक्सट्रैक्शन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, आप नेचुरल रिसोर्सेज लाते हो, रॉ मटेरियल्स लाते हो, फिर मैन्युफैक्चरिंग करते हो उसकी, तो ऑल ऑफ द अबव आंसर इसका सही है। तो याद रखना फ्रेंड्स, इसका आंसर है ऑल ऑफ द अबव। अब लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग, याद रखना लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग, लाइफ किस पे डिपेंड है? तो ये ऐसा थोड़ा सोचिएगा और याद रखिए लाइफ साइकिल इंजीनियरिंग इज कॉल्ड ग्रीन डिजाइन। ऑफ कोर्स फ्रेंड्स इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। और द टर्म विच बेस्ट डिस्क्राइब द कैम टेक्नोलॉजी, आप खुद बताइए कैम टेक्नोलॉजी को कौन अच्छा मतलब अच्छे से बताता है? तो कैम से क्या याद आता है? ज्यादा करके लोगों को सीएनसी याद आता है, न्यूमेरिकल कंट्रोल। तो न्यूमेरिकल कंट्रोल इसका आंसर है, याद रखिएगा। अब आते हैं 18वें क्वेश्चन पे। याद रखिए फ्रेंड्स, जैसे ही बने हो ना वीडियो में बने रहिए क्योंकि बहुत फायदेमंद होगा। द बेसिक ज्योमेट्रिक ट्रांसफॉर्मेशंस आर, द बेसिक ज्योमेट्रिक, तो देखिए एक होता है ट्रांसलेशन, रोटेशनल और स्केलिंग, ये तीनों बेसिक ज्योमेट्री में आता है। तो ऑल ऑफ द अबव सही है। तो याद रखिए क्या क्या है, एक्चुअली है ट्रांसलेशन, रोटेशन एंड स्केलिंग। अब इन द फॉलोइंग ज्योमेट्री प्रिमिटिव्स विच इज नॉट अ सॉलिड एंटिटी ऑफ सीएसजी मॉडल, जो सॉलिड नहीं, अब खुद बताइए बॉक्स कौन, सिलेंडर में कौन सा सॉलिड नहीं है? ऑफ कोर्स सर्कल नहीं है ना, मतलब ऑप्शन डी इज राइट आंसर, सर्कल। क्यों सर्कल? कहां से? ये तो एक प्लेनर है। अब CAE क्या है? तो इसको अगर आपने बुक उठा के थोड़ा भी पढ़ा होगा तो आपको पता चलेगा इसका मतलब है कंप्यूटर एडेड इंजीनियरिंग, सबसे इंपॉर्टेंट है फ्रेंड्स, याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स ऑफ कोर्स 25 क्वेश्चन इस वीडियो में पूरा कर लेते हैं फ्रेंड्स, चलिए 25 कम से कम पूरा करते हैं। ऑटोकैड वाज फर्स्ट रिलीज इन, ऑफ कोर्स फ्रेंड्स ऐसे क्वेश्चन आते हैं। तो ऑटोकैड हुआ था 1982 में, सबसे इंपॉर्टेंट है 1982। अब आते हैं क्वेश्चन 22, विच मोड अलाउज द यूजर टू ड्रॉ स्ट्रेट लाइन। सोचिए स्ट्रेट लाइन कैसे बनाते थे आप ऑटोकैड में? ऑर्थो की मदद से परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते थे, याद रखिए ऑर्थो। अब आते हैं डिफॉल्ट, क्वेश्चन 23, द डिफॉल्ट ग्रिड स्पेसिंग इन बोथ एक्स एंड वाई। जो डिफॉल्ट ग्रिड स्पेस है ना, ग्रिड आपने देखा होगा उस पर, उसकी स्पेसिंग कितनी है? तो फ्रेंड्स आंसर है 10। अब फ्रेंड्स आप जो यूनिट चुनेंगे वो यूनिट आपके लिए रहेगा, तो 10 है, याद रखिएगा फ्रेंड्स 10, ऑप्शन ए सही है। शॉर्टकट कमांड फॉर स्केल इज, अब स्केल के लिए शॉर्टकट कमांड क्या है? बहुत इजी है फ्रेंड, SC, आप याद रखिएगा, सबसे इंपॉर्टेंट है। और फ्रेंड फिर इसके बाद क्वेश्चन 25 तक, एक्चुअली 26 तक आप कर लेते हैं, फिर रोक देंगे। हाउ मेनी ग्रिड पॉइंट डज अ सर्कल हैव? तो क्वेश्चन हाउ मेनी ग्रिड पॉइंट्स, एक सर्कल के पास कितना ग्रिड पॉइंट होता है? तो क्वेश्चन याद रखिएगा, ग्रिड पॉइंट होता है 5। अब फ्रेंड्स आपको अगर ये इंटरफेस सही लग रहा होगा, क्योंकि आपको ये कलर जो दिख रहा होगा मेरे स्क्रीन पे अराउंड येलो या ऐसा कुछ कलर दिख रहा होगा, स्किनी कलर टाइप का, तो अगर ये कलर पसंद आ रहा होगा तो बताइए, क्योंकि मुझे लगता है इससे आंखों को प्रॉब्लम नहीं होता है, याद रखिएगा। अब फ्रेंड्स आते हैं ऑर्थो मोड कैन बी एक्टिवेटेड बाय यूजिंग की। तो ऑर्थो मोड किससे एक्टिवेट करते हैं, उसका शॉर्टकट की क्या है? तो उसका शॉर्टकट की है F8।
याद रखिएगा F8 से ऑर्थो मोड एक्टिवेट कर सकते हो, जिससे आप परपेंडिकुलर लाइंस बना सकते हो। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया होगा तो लाइक कमेंट शेयर जरूर करिएगा। हमने 25 क्वेश्चन किया है। अगर आपको स्क्रीनशॉट चाहिए तो आई होप आपने स्क्रीनशॉट मार लिया होगा। अगर स्क्रीनशॉट नहीं मारा तो आप किताब में लिख लीजिए, आपको सबसे ज़्यादा फायदा होगा यार, क्योंकि नोट्स बनाना अच्छी बात है जिससे आइडिया मिल जाए। बहुत इजी क्वेश्चन है, आप देखेंगे थोड़े बहुत क्वेश्चन मुश्किल है, जैसे कि CNC पार्ट प्रोग्रामिंग, ये क्वेश्चन 10, ये सारे क्वेश्चन जो इंपॉर्टेंट है वो फ्रेंड्स मैं आपको अच्छे से वीडियो में समझाऊंगा। लेकिन अगर आप MCQs पे ज़्यादा करके व्यूज़ और लाइक्स देते हो तो, क्योंकि इससे पता चलेगा कि हाँ फ़ायदा है, ज़रूरी है, लोगों को चाहिए। तो थैंक यू फ्रेंड्स, बाय बाय।